अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप पहले भी हमारे पेज में देख रहे हैं कि डिफरेंट लेक्चर्स आ रहे हैं। आज से हम शुरू करेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री, और 9th क्लास की केमिस्ट्री में आपको पता है कि हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल इतनी जल्दी स्टूडेंट ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 का नेम आप सबको पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नेम है आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर के अंदर हम 3 मेन चीजें पढ़ेंगे। फोर्थ वन भी है लेकिन वो सब चीज है क्योंकि वो रिपीट होगी चैप्टर नंबर 3 में। सबसे पहले आपके पास आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, देन आपके पास आता है बोहर एटॉमिक मॉडल, देन आपके पास आइसोटोप्स, और लास्ट में आती है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम रिपीट करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। स्टार्ट करते हैं। हमारा आज की वीडियो का टॉपिक होगा रदरफोर्ड एटॉमिक। टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले हमारे पास इसका एक्सपेरिमेंट है। आखिरकार इसने एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन किया था, या एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। रदरफोर्ड से पहले हमें नहीं पता एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। रदरफोर्ड इसके एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरी चीज है हमारे पास, डेफिनेटली जब एक्सपेरिमेंट होगा तो उसकी कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स आएंगे, कंक्लूजन्स। फिर इसने एक मॉडल ड्राइव किया था जिसे हम कहते हैं प्लेनेटरी मॉडल, और लास्ट में कुछ इसके थे डिफेक्ट्स जो हम नेक्स्ट टॉपिक में बोहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे, जिसने इन डिफेक्ट्स को बाद में ठीक किया था। पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट से, और अब देखेंगे एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमारे पास नाम शो कर रदरफोर्ड। बेसिकली रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट है। इसने 1911 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर इसने बताया कि एटम क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं इसके एक्सपेरिमेंट से। बेसिकली इसका एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है। इसने गोल्ड की वायर ली जिसकी थिकनेस थी 0.04 मिलीमीटर। बहुत ही बारीक तार ली किसकी, गोल्ड की। मैं आपको यहां पर थोड़ा, तो हमारे पास गोल्ड फॉइल है जिसकी थिकनेस अबाउट 1000 एटम थिक है। ये थिकनेस है हमारे पास गोल्ड की। हमने किया क्या, हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जो पोलोनियम है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 या 82 से ग्रेटर होगा तो उनके अंदर से स्पॉन्टेनियस रेडिएशन निकलती है, इन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो हमारे पास पोलोनियम में रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसके अंदर से जो रेज निकल रही हैं, ये रेज निकल रही है इसके अंदर से, वो रेज अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल क्या होती हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सो इन अल्फा पार्टिकल या इन रेज के ऊपर जो चार्ज होगा वो हो गया हीलियम डबल पॉजिटिव। मैं अगेन रिपीट करता हूँ। हमारे पास गोल्ड की वायर है जिसकी थिकनेस है अबाउट 1000 एटम थिक है। उसके बाद हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसे हम कह रहे हैं पोलोनियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, ये अपने अंदर से रेडिएशन निकालते हैं, और जो रेडिएशन निकल रही है वो अल्फा पार्टिकल की बेस पर निकल रही है। वैसे बीटा भी निकल सकती है, गैमा भी निकल सकती है। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो हीलियम डबल पॉजिटिव है। जो पोलोनियम में से निकल रही है उनके ऊपर जो चार्ज है वो है हीलियम डबल पॉजिटिव। अब जब ये इंटरेक्ट करेंगी इसके साथ तो हमारे पास डिफरेंट कंक्लूजन आएंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं जो हमारे पास है कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंट सिंपल है कि आपके पास फॉइल है, पोलोनियम है, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड हो रहे हैं। अब हो रहा क्या है इसको हम डिस्कस करें अपने नेक्स्ट में, वो जो हमारे पास है कंक्लूजन। इसको मैं नंबर 1 कह देता हूँ। नंबर 2 हम शुरू कर रहे हैं यहां पर। कंक्लूजन क्या था इसका, कंक्लूजन इसका ये था कि आपके पास अल्फा पार्टिकल जो होंगे वो जब स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर एग्जांपल अब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं। सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज, साइड्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन। जब हमने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए इसके ऊपर, ज्यादातर रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया ज्यादातर पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन
विदाउट एनी ऑब्स्टिकल मूव करके, बगैर किसी भी किस्म की रुकावट के एटम के अंदर से वेव या फिर अल्फा पार्टिकल मूव करके, जिससे ये साबित हुआ कि पहली चीज एटम के अंदर मेजॉरिटी स्पेस क्या है, एम्प्टी। पहले से हमें क्या पता चला, ज्यादातर वेव जो मूव कर गई, इससे ये पता चला एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस क्या है, खाली है। फिर हमारे पास कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन से टकरा के चले गए। अब देखिए पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो वो उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी, वो आएंगे और स्पीड से गुजर जाएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिस्टर्ब अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, ये अल्फा पार्टिकल इजीली मूव करके इलेक्ट्रॉन के थ्रू। बीच में एक मैसिव चीज है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब हुआ ये कि जब अल्फा पार्टिकल आए, कुछ पार्टिकल 90 की ग्रेटर देन 90 डिग्री से वो क्या करके डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब ये डिफ्लेक्शन क्यों हुई है, मेन क्वेश्चन ये। अब देखिए हमने कहा कि हमारे पास जो चार्ज है वेव्स के ऊपर वो है पॉजिटिव, आगे भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल एक लाइट वेट है, लेकिन जो सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस के सेंटर में है ये हैवी है, हैवी न्यूक्लियस है जिसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब देखिए इसके ऊपर हमारे पास सेम चार्ज है और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो रिपेल होने से पता चल गया कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, न्यूक्लियाई है पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसे पता चला, क्योंकि डिफ्लेक्शन हो रही है, डिफ्लेक्शन हो रही है जिससे हमें ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज है। हमें कैसे पता चला कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, आगे भी पॉजिटिव है, ऑपोजिट चार्ज हो तो वो क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट, और ऑपोजिट चार्ज होगा तो ये अट्रैक्ट कर जाएगा, और सेम चार्ज होगा डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा रेज पार्टिकल चार्ज है, तो ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट। 1 in million, 1 मिलियन में से 10 लाख में से एक वेव ऐसी होगी जो सीधी आएगी, टकराएगी और उसी एंगल से रिटर्न हो जाएगी। वेव आई, सिंपल ये सा वेव टकराएगी, टकराने के बाद उसी एंगल से रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, इसी में ये पता चलता है, ये साबित होता है कि सेंटर में बहुत हैवी चीज है। हमारे अल्फा पार्टिकल लाइट है, सेंटर में हैवी चीज है जिसकी वजह से वो टकराई, वो आगे नहीं जा सकी, उसको वापस आना पड़ गया क्योंकि वो दरमियान में क्या है, हैवी न्यूक्लियस है। तो आखिरी जो कंक्लूजन है मेरे पास वो है कि न्यूक्लियस क्या है, हैवी पार्ट है। न्यूक्लियस इज द हैवीएस्ट पार्ट ऑफ एटम। ठीक हो गया, ये थी कंक्लूजन, एक दफा रिपीट करते हैं। पहला उसका ये था कि मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन और डिफ्लेक्शन, which show that atom have empty spaces. फर्स्ट वन। सेकंड वन ये था इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिस्टर्ब द अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की वजह से अल्फा पार्टिकल को कोई किसी किस्म की डिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन या अट्रैक्शन शो नहीं हुई, वो इजीली पास कर गई। और लास्ट 2 पॉइंट्स हैं कि जो ग्रेटर देन एंगल ऑफ 90 से मूव कर रही हैं, ये क्यों मूव कर रही हैं, ये इसलिए मूव कर रही हैं ताकि हमारे पास चार्ज, पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्शन हो रही है। तो इसका ये साबित हुआ कि न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज। और लास्ट वन जो 1 in million, 10 लाख में से एक वेव ऐसी होगी जो जाएगी, टकराएगी और उसी एंगल से वापस आ जाएगी। ये हमें ये चीज शो कर रहा है कि दरमियान में एक हैवी पार्टिकल है, हैवी चीज है एटम के अंदर, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये हमारे पास सेकंड चीज होगी। थर्ड वन है प्लेनेटरी मॉडल। प्लेनेटरी मॉडल हम किसे कहते हैं? अब प्लेनेटरी का लफ्ज निकला है प्लैनेट से, प्लेनेटरी का वर्ड निकला है किससे? प्लैनेट से। अब देखिए कि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम हमें पता है कि एक दिन में क़यामत आएगी, जमीन आसमान जोड़ दिए जाएंगे। प्लेनेटरी मॉडल में क्या है? अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी या उनके रदरफोर्ड के बिलीफ के मुताबिक जब क़यामत आएगी, जितने भी सियारे हैं जो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, एक वक्त आएगा कि वो सूरज के अंदर गिर जाएंगे। अब उसने ये जो कहानी है इसको कैसे रिलेट किया इसमें से, ये हम देखते हैं। रदरफोर्ड ने ये कहा कि हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है जस्ट लाइक सन, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव करें।
इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं आपके पास, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सेम लाइक दिस सन, दिस इज अवर प्लैनेट अर्थ, ये इसके इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात इसने ये की थी, बेसिकली जो मैं आपको मॉडल ड्रा करके बताया ये वाला, या इससे पहले मैंने आपको ये मॉडल ड्रा करके बताया है, ये इंप्रूव मॉडल है जो बोहर ने डिस्क्राइब किया था। जो रदरफोर्ड का एक्चुअल मॉडल है वो कुछ इस शेप के, इसने कहा था कि दरमियान में एक न्यूक्लियस है विच इज हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे लेकिन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेंगे। जैसे उसने कहा था कि एक वक्त आएगा सियारे घूमते घूमते सूरज के अंदर गिर जाएंगे, सेम ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपनी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली यूज करते करते एक वक्त आएगा कि वो अपने न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, और जब वो अपने न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा उस टाइम एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोलैप्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। ये इसके डिफेक्ट में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट वन है हमारे पास डिफेक्ट्स। डिफेक्ट को मैं आपको इसी में से एक्सप्लेन करता हूं। पहला डिफेक्ट इसका यही था कि इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और एक वक्त आएगा गिर जाएंगे, जो लेटर ऑन बोहर ने प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं जिनकी फिक्स एनर्जी होती है, उसे हम एनर्जी लेवल या ऑर्बिट लेवल भी कहते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आप जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड इफेक्ट है, फर्स्ट इफेक्ट तो आपको ये समझ आ गया, जो सेकंड इफेक्ट है, सेकंड इफेक्ट हमारे पास ये है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, कि इसने कहा था कि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा। अब कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जस्ट लाइक लाइट, जिसके अंदर आप दो चीजों को डिफरेंशिएट ना कर सके उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल आप अपने हाथ को देखें, इस तरफ से व्हाइट है, इस तरफ से ब्लैक है, कोई डिस्क्रीट बाउंड्री नहीं है, एक फिक्स बाउंड्री नहीं है कि इस बाउंड्री के इस तरफ ब्लैक है इस तरफ व्हाइट है। होता क्या, व्हाइट से आस्ता आस्ता ब्लैक और फिर ब्लैक हो जाता है। जब आप दो चीजों को बिल्कुल आप डिफरेंशिएट ना कर पाए, ये हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और वो मुसलसल लाइट के निकलने की वजह से होता है। जैसे उसने कहा था मुसलसल लाइट निकलेगी तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम आया, लाइट स्पेक्ट्रम। आपकी आसानी के लिए लाइट स्पेक्ट्रम की एग्जांपल दूं, जिस तरह कभी आप ट्यूब लाइट का बटन ऑन करें तो ट्यूब लाइट ब्लिंक करती है, और जो ब्लिंकिंग है वो हमारे पास होगा क्या, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मीन ये कि इसकी इस लिहाज से एनर्जी लूज हो रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है, लेकिन हुआ कैसे, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में तो यहां से एनर्जी लूज की, फिर यहां पर आया, यहां पर एनर्जी लूज की, यहां पर एनर्जी लूज की, यहां पर एनर्जी लूज की, एंड सो ऑन, मुसलसल अपनी एनर्जी लूज करता रहा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, लेकिन एक तरफ हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको मेन पॉइंट याद रहे। और अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से वो सिर्फ डिफेक्ट भी पूछ सकते हैं, सिर्फ एक्सपेरिमेंट भी पूछ सकते हैं, कंक्लूजन का क्वेश्चन भी पास पेपर में आया है, और फुल ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है। फौरन से हम रिवाइज करते हैं 1 मिनट के अंदर। सबसे पहले हमने देखा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। 1911 में रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जिसे हम कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसके अंदर 4 पॉइंट्स पढ़े, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन, प्लानिटरी मॉडल एंड डिफेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास एक गोल्ड फॉइल है जिसकी थिकनेस 0.04 मिलीमीटर। हमारा प्लोनियम है, प्लोनियम में से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कौन सा है, हीलियम डबल पॉजिटिव। नेक्स्ट हमने ये बात की है कि हमारे पास कुछ जो आप देखिए इंटरनली इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हुआ क्या, हमारे पास एक ये फॉर एग्जांपल गोल्ड फॉइल है, इसमें से कुछ रेज, मेजॉरिटी रेज आपके पास क्या होगी, अनडिफ्लेक्टेड मूव कर दी, बगैर किसी रुकावट के निकल गई। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस खाली है। दूसरी चीज ये थी इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल को फेवर कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपोज नहीं कर रहे। फिर हमारे पास था कि जो ऐसी वेव जो 90 के एंगल ज्यादा से डिफ्लेक्ट कर दी है, वो क्यों डिफ्लेक्ट की है, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से, सेम चार्ज होने की वजह से उन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया। इससे हमने क्या कंक्लूड किया, इससे ये कंक्लूड किया कि हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और इन लास्ट 1 in million 10 लाख में से एक वेव ऐसी होगी जो जाएगी, टकराएगी और उसी एंगल से वापस आ जाएगी। जो उसी एंगल से वापस आ गई, इससे ये पता चला कि न्यूक्लियस है वो बहुत हैवी चीज है, कोई चीज आके टकराती है और उसी एंगल से क्या होगी, वापस होगी। ये थी कंक्लूजन। फिर प्लानिटरी मॉडल, इसने क्या दिया, प्लैनेट है, सेंटर में न्यूक्लियस है जस्ट लाइक सन, इसके अराउंड हमारे पास क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जैसे हमारा अर्थ, जुपिटर, मार्स वगैरह मूव कर रहे हैं। उसके बाद डिफेक्ट्स हैं, 2 डिफेक्ट पढ़े हैं हमने। पहला डिफेक्ट ये था कि एक इलेक्ट्रॉन मुसलसल अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा।